बात करेंगे 48 घंटे क्यों दुनिया के लिए बहुत भारी है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने इजराइल के दौरे पर रहेंगे। युद्धकाल में नेतन्याहू के बुलावे पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल जाना बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ बॉर्डर पर खड़ी इजरायली सेना गाजा के अंदर कूच करने को तैयार है, दूसरी तरफ ईरान की इजराइल के नाम बड़ी धमकी है। युद्ध की टाइमलाइन और बाइडेन के इजराइल जाने की टाइमिंग के पीछे एक बड़ा प्लान है। क्या गाजा को लेकर बाइडेन अपना फैसला सुनाने वाले हैं? क्या अगले 48 घंटे में दुनिया के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी? महायुद्ध होगा या नहीं? दुनिया की नजरें बाइडेन पर टिकी हैं, क्योंकि बाइडेन की इजरायली यात्रा से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंच चुके हैं। अगले 48 घंटे में क्या हो सकता है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर गाजा इजराइल के बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट से इस वक्त आ रही है, जो आपको बता दें फॉरवर्ड पोस्ट पर इजरायली सेना के टैंक ग्राउंड अटैक के लिए तैयार है। किसी भी वक्त इजरायली सेना जमीनी हमला कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर। देखिए, अभी तक एयर स्ट्राइक्स लगातार वो कर रहा है, लेकिन अब अगर ये जो टैंक्स है वो घुसते हैं, जो जमीनी हमला है वो गाजा पट्टी में हो जाता है, तो परिस्थितियां क्या रहती है? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इजराइल की सेना का मरकावा मार्क 4 टैंक, और ये टैंक इस समय जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आज तक की टीम इस समय बिल्कुल इजराइल और गाजा पट्टी के बीच जो बॉर्डर है वहां पर सेना की एक अग्रिम लोकेशन पर है। ये एक मिलिट्री बेस है और इस मिलिट्री बेस पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं मरकावा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें और बड़े बड़े बुलडोजर। ये सब अब से कुछ ही देर में अगर आदेश हुआ तो यहाँ से कुछ मिनटों में ये पहुंच जाएंगे गाजा पट्टी में। पूरी तरह से गाजा पट्टी को अपने कब्जे में करने के लिए अगर आदेश आया, इनकी मंशा क्या है कि हमास कभी इजराइल की सेना के लिए खतरा बन के फिर ना उठे। और इसके लिए अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये मरकावा टैंक्स पूरी तरह से तैयार हैं, और यहाँ जो इजराइल की सेना के सिपाही हैं वो पूरी तरह से तैयार है। इनको बस एक आदेश का इंतजार है। आदेश आते ही ये सीधे बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और बॉर्डर के उस पार ये अपने ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात इन मरकावा टैंक्स के बारे में है कि इस तरह के टैंक्स का इस्तेमाल गाजा पट्टी में पहले भी हो चुका है और लेबनान की सीमा पर भी। इजराइल की सेना को गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम तो है, लेकिन एक खतरा इस समय बड़ा है कि गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, और उन एंटी टैंक मिसाइल से रक्षा के लिए इनका आर्मर है। तरह तरह का आर्मर इस टैंक में लगा है इसकी सुरक्षा के लिए, कि अगर कोई रॉकेट या मिसाइल आती है तो ग्रेनेड इस आर्मर से लगकर, शील्ड से लगकर वो फट जाए, या नीचे जो शील्ड लगी है उससे लगकर फट जाए और सिपाहियों की जान बच जाए। ये इनकी मंशा है। बम और बारूद के बीच बाइडेन का दौरा क्यों? हमले का खतरा तो बाइडेन क्यों चले इजराइल? अगले 48 घंटे में गाजा का फैसला आने वाला है। बाइडेन ने गाजा पर बहुत बड़ा निर्णय लॉक किया। ईरानी धमकी तो इजराइल यूएस की दोस्ती पक्की। महायुद्ध की घड़ी, बाइडेन की परीक्षा है बड़ी। आज दुनिया के टॉप न्यूज़पेपर और न्यूज वेबसाइट की यही हेडलाइन है कि सिक्योरिटी के बड़े जोखिम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल दौरे को मंजूरी दे दी। एक खबर में यह भी लिखा गया कि सुरक्षा कारणों से बाइडेन को बंकर में रहना पड़ सकता है, और तो और इजराइल के उन इलाकों में बाइडेन जाएंगे या नहीं जहां हमास ने हैवानियत की हदों को लांगा, ये टॉप सीक्रेट है। सरल शब्दों में समझें तो वॉर टाइम में बाइडेन की इजराइल दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। चंद घंटों के बाद इजराइल की धरती पर होंगे बाइडेन, युद्ध के डेंजर जोन में, क्योंकि बीते दिन तेल अवीव पर आतंकी संगठन हमास ने रॉकेट दागकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे। बाइडेन का इजराइल दौरा वर्ल्ड ऑर्डर और जियोपॉलिटिक्स के लिए कितना अहम है, इसे आप ईरान और रूस के रुख से समझिए। अमेरिका का दुश्मन यानी ईरान खुल्लम खुल्ला इजराइल के दुश्मन नंबर 1 के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन समेत अरब मुल्कों के साथ
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हॉटलाइन पर बात की। हॉटलाइन पर पुतिन की बात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी हुई, लेकिन उसके बाद पुतिन सीधे चीन के दौरे पर पहुंच गए। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, तो गाजा और इजराइल युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका अब आमने सामने हैं। ऐसे में पुतिन के अचानक एक्शन लेने और चीन दौरे को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी ये है कि युद्ध का नया फ्रंट खुलने से सबसे ज्यादा फायदा रूस को होगा, क्योंकि अमेरिका का फोकस यूक्रेन से शिफ्ट होकर इजराइल पर है। अब यूक्रेन की बजाय अमेरिका को इजराइल को हथियार सप्लाई करने होंगे। यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई चेन टूटने से रूस आने वाले दिन में बड़ा फायदा उठा सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध के ताजा फ्रंट का कोई फायदा न उठा सके। पश्चिमी एशिया में अमेरिका का दबदबा कायम रहे, लिहाजा बाइडेन ने कूटनीति का टॉप गियर लगा दिया। खतरे के बीच इजराइल जाने का फैसला किया। बाइडेन के इजराइल दौरे से क्या होगा, आपको बताएं उससे पहले समझिए बाइडेन के इजराइल दौरे की इनसाइड स्टोरी क्या है। नेतन्याहू के बुलावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्धकाल में इजराइल जाना चाहिए या नहीं, इसे लेकर फाइनल कॉल सोमवार की शाम को लिया गया। शाम को बाइडेन ने टॉप इंटेलिजेंस अफसरों के साथ मीटिंग की, संभावित खतरों को समझा। इसके बाद अपने करीबी एडवाइजर्स से बात की। करीब 2 घंटे तक ओवल दफ्तर में दौरे को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद बाइडेन ने इजराइल दौरे पर फाइनल मुहर लगा दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से इजराइल का दौरा उतना जोखिम भरा नहीं जितना कीव का था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल दौरे से पहले अरब मुल्कों की टॉप लीडरशिप से बात की। इजराइल दौरे के बाद बाइडेन सीधे जॉर्डन जाएंगे। जॉर्डन में वेस्ट एशिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो स्टेक होल्डर मुल्कों से उनके प्रमुख नेताओं से खुद बैठक करने वाले हैं, पर्सनल मीटिंग करेंगे। युद्ध काल में बाइडेन के इजराइल दौरे के पीछे 2 तरह की थ्योरी सामने आ रहे हैं। क्या है आखिर ये 2 थ्योरीज क्या है, वो देखिए। दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल में होंगे, उस वक्त भी आतंकी संगठन हमास की तरफ से तेल अवीव पर रॉकेट अटैक होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार को ब्लिंकन और नेतन्याहू तेल अवीव में डिफेंस मिनिस्ट्री के कमांड सेंटर में मौजूद थे। वॉर कैबिनेट के साथ टॉप सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान हमास की तरफ से तेल अवीव पर रॉकेट अटैक का सायरन बजने लगा। दोनों नेताओं को मीटिंग बीच में छोड़कर एक बंकर में छिपना पड़ा। 5 मिनट तक दोनों नेता बंकर में रहे। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सिक्योरिटी एक टॉप चैलेंज है। सवाल यही है कि बाइडेन को भी बंकर में रहना होगा, क्योंकि हमास की टॉप लिस्ट में इजराइल के साथ अमेरिका भी है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी दुनिया की सबसे अभेद्य मानी जाती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। अगर बाइडेन किसी भी मुल्क की यात्रा पर जाते हैं तो उससे पहले सीक्रेट सर्विस अपना काम शुरू कर देती है। ग्राउंड का असेसमेंट करती है। थ्रेड असेसमेंट की रिपोर्ट ग्राउंड से भेजी जाती है। उसके बाद सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। जल, थल और वायु में अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा कवच को भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूएस प्रेसिडेंट की सुरक्षा 3 लेयर की होती है। इनर लेयर में प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट होते हैं, बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, उसके बाद पुलिस का घेरा। अमेरिका के प्रेसिडेंट एयरफोर्स 1 में हवाई सफर करते हैं, जो दुनिया का सबसे हाईटेक और महफूज प्लेन है। बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स 1 के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में 6 बोइंग C-17 प्लेन भी उड़ते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर भी होते हैं, जबकि राष्ट्रपति की द बीस्ट कार दुनिया में सबसे सुरक्षित कार है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी दूसरे देश की यात्रा पर निकलते हैं, चाहे वो पीस टाइम में हो, चाहे वो लड़ाई के हालात के दौरान हो, जैसा कि अभी इजराइल में है, तो उनके जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं, वो बहुत उच्च दर्जे की होती हैं। उनके जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पहले आते हैं, जहां पर वो लैंड करना है, वहां से उनके जो रहने की जगह है, वहां तक का जो रास्ता है, जहां पर भी मीटिंग्स होनी है, वो जो हॉल्स हैं, उन सभी चीज़ को अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है और वो एक तरह से उस इलाके को टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे कि उसका पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त वो अपने हाथ में ले लेते हैं। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी उनके साथ आती हैं। तो ये उनके जो कुछ ड्रिल्स हैं, जो कन्वेंशन हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। मतलब ये कि पहले सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया जा चुका है।
जल, थल और वायु से हर संभावित खतरे से निपटने की रणनीति तैयार है। बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिका के 2 युद्धपोत इजराइल के समुद्री किनारे पर पहुंच चुके हैं। ये वही युद्धपोत हैं जो एटमी बम से लैस हैं, यानी हालात कितने भी खराब हो, अमेरिकी सेना निपटने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि युद्ध के बीच बाइडेन ने इजराइल जाने का फैसला क्यों किया? इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह, कई मुस्लिम देशों का कहना है कि अब इजराइल सेल्फ डिफेंस से परे जाकर गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। इजराइल को हवाई हमले फौरन रोकने चाहिए। वहीं अमेरिका से इजराइल चाहता है कि वो गाजा पर हमास के खिलाफ एक्शन में उसका साथ दे और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों को साथ रखे। ऐसे में बाइडेन के इजराइल जाने से दुनिया भर में संदेश जाएगा कि अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ है। बाइडेन इसके जरिए इजराइल को धमकी दे रहे मुल्कों को संदेश देंगे कि अगर युद्ध में कूदने की हिमाकत की तो अमेरिका से लड़ना होगा। दूसरी वजह, अमेरिका की यहूदी लॉबी को संदेश देना कि संकट की इस घड़ी में वो इजराइल के साथ है। यानी बाइडेन इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से लेकर घरेलू मोर्चे को साधने की कोशिश करेंगे। अगर पूरे विवाद को जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से देखें तो भी संदेश बड़ा है। दरअसल वेस्ट एशिया पर अमेरिका की पकड़ मजबूत है, लेकिन बीते कुछ सालों में वेस्ट एशिया में चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में कुछ महीने पहले चीन ने अमेरिका के दुश्मन ईरान और अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब की मीटिंग करवाई। चीन में हुई वार्ता के बाद सऊदी अरब और ईरान ने 7 साल बाद कूटनीतिक संबंधों की बहाली पर सहमत होने की घोषणा की थी। चीन ने अपना दायरा बढ़ाया तो अमेरिका एक्टिव हुआ। काउंटर करने के लिए ईरान के दुश्मन इजराइल की सऊदी अरब के साथ बैठक करवाई। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था, लिहाजा ताजा युद्ध की आग में घी डालने का काम ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के इसी प्लान से निपटने के लिए बाइडेन ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि वेस्ट एशिया पर दबदबा कायम रहे। बाइडेन मानते हैं कि मौजूदा क्राइसिस का समाधान हमास के खात्मे और गाजा में आम नागरिकों की जिंदगी बचाने में छिपा हुआ है। ये तभी संभव होगा जब गाजा में सैन्य एक्शन हो और गाजा के आम लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया जाए, जैसे इजरायली सेना का प्लान। आज तक ब्यूरो।